महाराज जी, अभी मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली है, पर मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपको गुरु मानती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले मतलब इतना कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या कर लेती अगर मुझे आपका मार्ग नहीं मिलता तो। हाँ, देखो, हम कई बार सत्संग में कहा है, फिर उसी मन पर बोल रहे हैं। ये मन ऐसा है कि स्वयं प्रेरित करके आपसे ऐसे आचरण कराएगा, ऐसे मित्र बनवाएगा जहां आपके साथ कपट होगा, छल होगा, सुख नहीं होगा, दुख होगा। फिर वही आपको प्रेरणा करेगा कि ऐसे जीवन से क्या, मर जाओ तो अच्छा है। समझो, उसकी चाल समझो। आपको घोर नरकों में ले जाने की वही प्रेरणा करता है। ये मन ही तो कहता है कि अच्छा अब हो गया जो कुछ, अब जहर लेके खा लेते, 2 मिनट का जो कष्ट होगा हम कैसे फांसी में चढ़ जाते। वो मन ही तो है ना, अपने हाथ से अपने को जहर खवा देता है, अपने हाथ से हमको फांसी में लगवा देता है। और हमारी आत्महत्या करने वाले की जानते हो सबसे बड़ी दुर्गति होती है, सबसे ज्यादा निंदनीय दुर्गति आत्महत्या करने वाले की होती है, जिसे लोग समझते नहीं। स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए, सबसे बुरी गति होती, दुर्गति होती। तो सत्संग ही है जो हमारे को बचा सकता है इस जगत के प्रपंच से। खूब नाम जप करो। देखो, कोई भी गंदा आचरण करोगी, तुम्हारा मन ही प्रेरित करेगा, तुम्हें मन ही दंड दे देगा, जलेगा, अशांत हो जाएगा। पहले अशांत था कि हम ये भोग ले, फिर अशांत हुआ कि हमसे ऐसे गलती क्यों हो गई, और इतना अशांत हो जाएगा कि आपका जीना दुर्भर कर देगा। थोड़ा सिस्टम में और डाउन हुआ तो मन पागल कर देगा तुम्हें, इसे डिप्रेशन आदि नहीं कहते। आओ बैठा है और बिल्कुल घुन्न शून्य एकदम मतलब जिंदा मुर्दे के समान। तो काहे को ऐसे मन की चाल में फंसे। और बच सकते हो तभी जब सत्संग का बल होगा, नहीं तो नहीं बच सकते। सत्संग में एक बल आता है, अच्छा ऐसा, एकदम आनंदित हो जाता है, जो कि बड़ी भूल हो रही थी, बड़ी गलती हो रही थी। पर सत्संग मिलता है थोड़ा, और कुसंग हम पहले से करते चले आए। कुसंग मिल रहा है बहुत, तो थोड़ी देर तो असर किया, इसके बाद उसी कुसंग में। तो इसलिए अगर हम सत्संग की बातें उस समय भी रखें तो हम जीत सकते हैं। महाराज जी, बिना दीक्षा लिए अगर किसी में गुरु भावना हो और पूरी श्रद्धा हो, जैसे मैं आपके दर्शन करती हूँ, तो मुझे मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे मैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को ही देख रही हूँ। हाँ, भाव अपने किए जा सकते हैं, सब भाव किए जा सकते हैं। पर जैसे हमको सेवा कुंज जाना है, हम कभी सेवा कुंज देखा नहीं, और जो यहाँ के ब्राह्मण जन है, जो ब्रजवासी जन, वो चिल्ला कहते हैं कि हमको 21 रुपया दीजिए, हम तुम्हें सेवा कुंज के भी दर्शन करा देंगे, निधिवन के भी दर्शन करा देंगे। अब हमारी केवल भावना से तो नहीं हो पाएगा ना। अब हम उसका साथ ग्रहण करें, और जो मांग रहा है वो हमसे दे, वो आराम से सेवा कुंज जो सब जगह दर्शन करा देगा। समझ रहे? ऐसे गुरु कह रहे हैं, मन मुझे दे दीजिए, जो मैं तुम्हें उपदेश करूं उसे अपने आचरण में उतारिए। तो केवल भावना करने से बात नहीं बनेगी, उनकी बात मानना है, उनके उपदेश से जो उपासना है उस पर चलना है, उनके पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो आप ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे? महाराज जी, जैसे मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ अपने घर में, मेरा इस संसार में आपके सिवाय कोई नहीं है। सत्संग के सिवा कोई नहीं। हाँ जी। आजकल तो मोबाइल है, टीवी है। अब जो यहाँ सत्संग होता है वो कुछ समय बाद पड़ जाता है, उसे सुनो, अपने आचरण में उतारो, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, और भावना करते हो, ठीक हो गया। केवल भावना करें और हम चले ना उस मार्ग में, तो हम पहुंच तो नहीं पाएंगे ना। हमारी भावना नहीं बनेगी, जो पहुंचाने वाली भावना होती है वो नहीं बनेगी। तो इतना तो बहुत बढ़िया है कि किसी भी संत को गुरु भाव से मान ले, पर उसकी बात जरूर माने। उसमें गुरु भाव करे या ना करे, उसकी बात मान ले, यही गुरु भाव है। अगर बात ना माने तो बोले हमारे गुरु, तो उसे होता क्या है? भगवान को मानने से, भगवान को जो प्राप्त करने की लालसा है, उससे जब हम भजन करते हैं तो भगवान को जान जाते हैं। अब हम केवल कि हाँ भगवान है, ना भजन करना है, ना उनकी मान्यता है अंदर से कि भगवान प्रतिपल हमें देख रहे हैं, जैसा उपदेश करते हैं हमें वैसे ही चल, तो आपको लाभ थोड़ी मिलेगा, अनुभव थोड़ी होगा। ठीक है, थोड़ा आस्तिक हो, भगवान है ऐसा मानते हो, ठीक है, पर आप भगवान को देख नहीं पाओगे, आप भगवत आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो तभी प्राप्त कर पाओगे जब भगवान के अनुसार चलोगे, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, उनके आदेश के अनुसार उनका नाम जप करोगे, उनकी उपासना करोगे, तो अनुभव में आ जाएंगे।
महाराज जी, आपका सत्संग, वृंदावन आश्रय और जुबान पे राधा कृष्णा का नाम, यही इसे कोई आश्रय बनाया आपने जीवन का। महाराज जी, एक मार्गदर्शन चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं लिख के लाई हूँ, आपको दे सकती हूँ अगर आपकी आंखें हो। ये पढ़ के बताए, हमारी आंखें थोड़ा कमजोर हो गई डायलिसिस से, तो चश्मा लगाना पड़ता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आपके सत्संग में सुना है कि आश्रय दो तरह का होता है, मलिन और निर्मल। जो लोग कामना पूर्ति की इच्छा से भगवत आश्रय लेते हैं, पहले भगवान आपकी कामना को पूरी करते हैं, फिर अनन्य भक्ति देते हैं। महाराज जी, मैं इतनी अधम हूं कि सकाम भक्ति करती हूं, पर मैं क्या करूं? यह मेरे मन में बहुत प्रबल कामना है। जो इच्छा मेरे मन में भगवत प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, वो इस कामना पूर्ति के लिए है। महाराज जी, मैं एकांत में 3-4 घंटे भजन करती हूँ। पिछले 4 महीने से हर पूर्णिमा पर बिना कुछ खाए पिए और 7 कोस तक परिक्रमा मार्ग में बिना कहीं बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा करती हूँ। आपके सत्संग से सुनकर भागवत के इस श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने का 11 माला जप करती हूँ, अथवा कभी कभी गजेंद्र मोक्ष के 3, 5 या 21 पाठ करती हूँ। सदगुरुदेव भगवान, मैं शिव जी से बोलती हूँ कि या तो मेरी इस कामना को मेरी आखिरी सांसारिक कामना समझकर पूर्ण कर दो, या फिर इसको मेरे मन से मिटा दो। और इस कामना पूर्ति की मेरे मन में जो इतनी प्रबल इच्छा है, जो इस कामना के प्रति मोह आसक्ति है, उस आसक्ति को अपने चरणों में लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आप ठीक चल रहे हो, अच्छी भावना है, बिल्कुल है, पर उसमें हठ नहीं करना है। महाराज, ना कामना पूर्ति होती है, इसमें लिखा है महाराज जी, ना मेरी सुनो, इसमें हमको ये तुरंत रिजल्ट नहीं देखना है। जब हमको पूर्ण ये विश्वास है वो मंगल भवन है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो हमारी कामना नहीं पूर्ति हो रही, तो इसका मतलब हमारी कामना हमको नष्ट करने वाली थी, हमें बांधने वाली थी, हमें संसार में धोखा दिलाने वाली थी, इसलिए मेरे प्रभु नहीं पूर्ण कर रहे। रही आसक्ति की बात, तो अभी अहम में समर्पण नहीं हुआ। जब तक वो अहम रहेगा तब तक ये जलाती रहेगी, आपको रुलाती रहेगी, और जब अहम चूर चूर हो जाएगा तो ये हवा हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगी। समझ लो, जब तक अहंकार है तब तक ये तुम्हें जलाती रहेगी, रुलाती रहेगी, बार बार आपके मुख से निकालवाना चाहती है कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, त्राहिमाम रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, बार 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 बार। अहम जब चूर हो जाएगा तो एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। पर चल ठीक रही हो, ऐसी भाव, कोई गलत कदम मत उठाना, कोई अपने आप मनमानी मत करना, जो विधान प्रभु का होगा वो मंगलमय होगा। अगर कामना पूर्ति से आपकी भक्ति बढ़ेगी तो करवा देंगे, अगर पूर्ति से बाधा हो जाएगी तो इतने लाडले हैं कि फिर अगर आपने शरणागति स्वीकार की हृदय से तो फिर वो आपका पतन नहीं होने देंगे, चाहे जितना आप उनको गाली भी बके तो नहीं पतन होने देंगे, वो ऐसे कृपालु है। महाराज जी, होता क्या है, इतनी ज्यादा आसक्ति होती है। अब ऐसा हुआ है इतने टाइम से आपका सत्संग सुन के, अब मैं ये बोल पाती हूँ कि ये आसक्ति अपने चरणों में मोड़ दो। पहले कोई कहता था ना कि ये आसक्ति भगवान में लगाओ, तो मैं कहती थी कि यार भक्ति नहीं पूरी। देखो, एक छोटा बच्चा जब प्लास्टिक की कार और खिलौनों से खेलता है ना, और माँ अगर हटाना चाहती है तो माँ को बहुत बुरा समझता है, समझ रहे? वही बच्चा जब सयाना हो जाता है तो अपने उन्हीं खिलौनों को देख के हंसता है कि माँ मना करती थी तो मैं नाराज होता था, इनसे खेलता था। कैसा मैं बालक था, वो खुद सोचता है। अब जैसे जैसे सत्संग से आपके अंदर विवेक आएगा, आप अपनी बात पर खुद हंसेंगे कि मैं प्रभु से क्या मांग रही थी, क्या चाह कर रही थी। जैसे जैसे आपका ज्ञान प्रकाशित होगा, अभी हम सब बच्चे ही तो हैं, ये माटी के खिलौनों को खेल करके सुखी होना चाहते हैं, सब माटी के खिलौने ही तो हैं। कब कौन सा खिलौना फूट जाए, ये कोई सच्चिदानंद खिलौना थोड़ी। और हम इसी को भगवान की कृपा मानेंगे कि हमारे को हमारे अनुकूल खिलौने मिल जाए। वो छोटा बच्चा जैसे ले कि मम्मी मुझे गुनगुना चाहिए, अब नहीं मुझे, वो कह रही दूध पी लो, आप हमारी गोद में, नहीं मुझे वही चाहिए, तो क्या करे फिर वो हट करके वात्सल्य मैया तो दे देती कि खेलो। और जब उसको खेलने में सुख नहीं मिलता तब फिर माँ की गोद की तरफ दौड़ता है। तो प्रभु ऐसी माँ है वो खेलने में समय ही नष्ट नहीं होने देते। नहीं, नारद जी ने श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया। पढ़ के देख लेना चरित्र, बहुत कृपाल है प्रभु। अगर ऐसा विधान वो देख रहे कि आपकी मांगी हुई जो कामना है उससे आपकी भक्ति में बाधा नहीं पड़ेगी, आपको क्या पता। मतलब आप किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को समझ रहे, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं,
तो पता नहीं वही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम जान नहीं पा रहे, और प्रभु सर्वज्ञ है, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनकी शरण ले लिए हो। आप अल्पज्ञ हो लेकिन वो तो सर्वज्ञ है ना। तो हमको ऐसी भावना प्रभु के चरणों में रखनी चाहिए, जैसे रखोगे प्रभु मैं आपकी ही हूं, पूरी करो, मिटाओ ना मिटाओ, बस मैंने तो ठान लिया अब मैं आपकी हूं, तभी आप पार पाओगे। लेकिन माया ऐसे ऐसे आपके अंदर संशय पैदा करती रहेगी कि वासना भी नहीं मिटी और भोग भी नहीं मिले और प्रभु भी नहीं मिले तो जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं मोह ममता जो है ये बहुत दुख का कारण है, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर गलत कह रही हूँ तो पहले ही माफी मांगती हूँ। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं या अपने शास्त्र देखते हैं महाराज, उसमें सब मोह ममता ऐसा लगता है जैसे राम जी को सीता जी के तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें दिखाई देता। राम जी को सीता जी से ममता है क्या? सीता जी कैसी भक्त हैं पहले ये देखो। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं ना, सीता जी कैसी भक्त है। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद्र जंत्रित जाहि प्राण के बाट। अगर प्रभु का स्वभाव है, अगर तुम 10 बार कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो 1000 बार वो तुम्हें याद करेंगे, वो तुमसे पीछे नहीं है। तो अगर सीता जी प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं तो प्रभु भी ऐसा प्रेम करते। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी है। सारा संसार राम राम सुमिरता है और राम जी भरत जी का सुमिरन कर रहे हैं। जब प्रयाग में स्नान करें, भरद्वाज जी से भरत जी पूछते हैं क्या प्रभु हमको प्यार करते हैं? तो उनका भरत सच्ची मानना, हम वनवासी किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन मैंने देखा नाहक प्रयागा सुमिर सुमिर उमगत अनुरागा, तुम्हारे अनुराग में प्रभु को हमने देखा है। जग जप राम राम जप जेहि, भगवान राम भरत 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 ऐसा उच्चारण करके अश्रु प्रवाह कर रहे थे प्रयाग में, हमने देखा है। तो भरत क्या है? भगवान के भक्त है ना। जानकी जी क्या है? प्रभु ही हैं, पर वहां प्रभु के चरणों का आश्रय लिए है ना। तो भक्त से प्रेम करना ममता होती है क्या? मोह होता है क्या? समझ रहे ना। अब आप उसे अगर ये माने कि वो स्त्री है तो अज्ञान ही है। जो राम है वही सिया है, जो सिया है वही राम है। लीला के लिए 2 तन धारण किए सच्चिदानंद प्रभु है। अच्छा, अगर आप देखो कि चलो भक्त प्रेम की बात तो हमने आपको सपोर्ट कर दी। अब अगर आप देखो पत्नी, तो क्या जानते नहीं है कि कभी रावण को नेत्र भर के देखा नहीं सिया जी। जब बात की है तो तृण धरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवध पद परम सनेही। अय दशानन, तिनके की ओट लेकर के तो अवधपति प्रभु श्री राम का भजन कर, इसी से तेरा मंगल। कभी देखा नहीं, फिर भी प्रभु क्या करते हैं? अग्नि परीक्षा लेते हैं। ये मोह है। मोह होता तो दौड़ पड़ते, आओ सिया जी गले लगा लेते, तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो जान रहे हैं तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो पाही, जान प्रीति रसे तने माही। सोचो, प्रभु जानते, अगर वो दौड़ के कह देते हाँ सिया तो भी महामंगलमय बात थी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? 2 पालकी से उतारो और स्वयं चल करके आवे, जिससे सारी सभा देखे, और चिता लगाओ अग्नि की, अग्नि को साक्षी करके निकलो। अगर तुम पवित्र हो तो रुआ भी तुम्हारा नहीं झुलसेगा। जानते नहीं क्या प्रभु उनकी प्रियादि में? तो सारी लीला की ना, कहां मुंह झलक रहा है। जो दशरथ जी को कृपा प्राप्त नहीं हुई, वो जटायु को प्राप्त हो रही है, गीधराज जटायु। कहीं तुम्हें मोह दिखाई दे रहा है क्या? अब अपने मोह का चश्मा लगा तो मोह ही तो दिखाई देगा। तो मोह दिखाई दे रहा है इससे? कहीं भी बताइए। जैसे भगवान राधा कृष्ण को ऐसा सुनते हैं ना, तो हमें अज्ञान है, बिल्कुल ठीक आपने बोला, पर ऐसा लगता है कि हर तरफ मोह है। जैसे राधा कृष्ण जी को, राधा कृष्ण अब बच्चे हैं, वो कुछ भी सोचे, तो बच्चे हो तो कुछ भी सोचो। चलो गुरुदेव, अभी आप स्वप्न में आए थे कुछ समय पहले और आपने बोला था मुझसे कि अब तू तैयारी कर ले, तेरा प्रारब्ध आने वाला है, और आपने 30 तारीख भी बताई थी गुरुदेव। देखो बच्चा, बात इसमें है कि हमारी स्वामिनी है श्री श्यामा जी। आप सब शरणागत श्यामा जी के हैं। इस रूप को आपने मान लो गुरु माना, संत माना, भगवान का भक्त माना, जो जैसे भाव से, तो श्री जी वही रूप प्रकाशित करके आपको उपदेश देती। हम कहीं नहीं, हमारी श्री जी का सारा खेल है। उनको जो करना है, उनको जो समझाना है, उनको जो संदेश देना है, हमारे लिए तो केवल श्री जी। हमारा स्वप्न, हमारा जागृत, हमारी हर अवस्था हमारी श्री जी है। अब आप सब श्री जी के शरणागत हो, उनको जो लीला करनी हो करेंगे। तो आप श्री जी के शरणागत हो, मंगल हो नहीं सकता। इसलिए राधा राधा राधा, मृत्यु भी यहाँ महामहोत्सव है।
मृत्यु जिसके लिए लोग अमंगल मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। मृत्यु ही मंगल है, यहाँ मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा ना, भय देने वालों में सबसे बड़ा मैं मृत्यु हूं, भगवान कह रहे ना। तो समझो, जब मन भगवान है तो मृत्यु भी भगवान है। भगवान का आलिंगन करने से डर थोड़ी लगेगा, मृत्यु रूपी भगवान आके। तो हमारा मंगल क्या हो सकता है? अब हमारा बचा क्या है? अगर शरणागत हो तो तन मन धन प्राण सब उनको समर्पित है। वो अपनी समर्पित वस्तु कभी ले लें, धरोहर है कभी ले लें। जैसे हम आपको 5,000 रुपया दें तो आप कभी उन 5,000 रुपया में ममता नहीं करेंगे, कभी खर्चा करने की नहीं सोचेंगे। अगर ईमानदार आदमी सोचेंगे कि तो प्रभु की है, गुरुदेव की है, जिस समय फोन आ जाएगा उसी क्षण में पहुंचाना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो, ये शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब प्रभु की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं है। जिस समय जहां जो जिसको हटा लेंगे, तुम्हारे रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनकी वस्तु है, तो अब हम क्यों चिंता करें कि पता नहीं कोई अमंगल हो जाए, कोई प्रारब्ध। हमारा प्रारब्ध क्या बचा है? हमारा प्रारब्ध श्री जी है, हमारा वर्तमान क्रियमाण भी श्री जी है, हमारा संचित भी श्री जी है। अब श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। शुद्ध शरणागति पे उतरो तो कोई भय ही नहीं रह जाएगा। हमारे पास कुछ है नहीं जो नष्ट हो, हमारे पास जो कुछ है सब अविनाशी है, क्योंकि हमारी जो कुछ है वो सब श्री जी है। बस अभी क्या है, अपने लोग बहुत कचाई पे है, इसलिए डर लगता रहता है कि कोई ऐसा शुभ प्रारब्ध ना आ जाए। ऐसा एक बात और समझ लो, कोई संकेत करे या न करे, अब हमारी थोड़ी बात कड़वी निकलेगी, तुम मरोगे हम मरेंगे, ये सारी सृष्टि नष्ट होगी, उसका समय है। अब उसके लिए न किसी का आशीर्वाद काम करेगा, न किसी का यहाँ जादू काम करेगा। तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, सब यहाँ मरण धर्म है, सब कुछ नष्ट होगा। ये दिमाग में बैठा लो अगर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो। संसारी बैठालते नहीं, यद्यपि वो भी जानते हैं, जब किसी का सौ ले जाते हैं तो वो गाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अब ये गा तो रहे कि गति केवल राम नाम ही है, यही सत्य है, पर फिर उसी प्रपंच में फंसे। उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि आप क्या बोल रहे हो जाते समय कि यार सत्य है तो भगवान का नाम है, यही परम गति है। पर कहा समझ में कहां था उनको? तो ठीक से समझ लो कि यहां जो कुछ है सब नाशवान है। बस आप आए हो अपने सच्चे कर्म करके, भगवत अर्पित करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। बस यहां कुछ टिकेगा नहीं, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। जिस लड़के को जिस समय जाना है उस समय जाना है, जिस अंग को आपको जाना वो अंग चला जाएगा, आप नहीं रोक पाओगे। जिस समय जिस वस्तु को नष्ट होना वो नष्ट हो जाएगी, फिर क्या परवाह करना। जिस समय जो होना हो ही जाएगा। राधा राधा राधा। हमें दुख होता है कि अभी मान लो आ जाए कि 5,000 करोड़ की बिल्डिंग गिर गई, दुबई में गिर गई, आपको क्या लगेगा? यार कितने तुम पागल हो। हम बैठे हैं सत्संग में, तुम बात कर रहे हो 5 करोड़ की। अगर आपका 5,000 का कोई कमरा दरक गया है ना, और फिर बताया जाए कि अभी 5,000 का, तो अच्छा आपके होश खराब क्यों? क्योंकि वो आपका था, वहां आपका कोई था नहीं। मानने से ही तो है ना कि ये मेरा है। बस ये सब कुछ प्रभु का ऐसा मान लो तो अभी गिर जाए अभी बन जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। न हर्ष होगा न शोक होगा। वही महात्मा है जो द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ है। बस ये बात समझना है, पर बहुत कठिन समझ है। अगर ये आ गई तो फिर क्या खेला है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो भाई क्या बात है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से देखे तो लाभ क्या मिल रहा है? अहम ही तो कुछ हो रहा है। परमार्थ का लाभ तभी है जब अहम गलित हो जाए। ये जल्दी समझ में नहीं आता। परमार्थ जो है बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। वो इस अहम में कि बिना बैठे हम गिरिराज जी की परिक्रमा, इतने गजेंद्र मोक्ष का पाठ, इतना ये इतना, अब ये सब करते हुए और कह जैसे है नहीं कि हमारी कामना पूर्ति नहीं होती, हमारी आसक्ति, क्योंकि कामना जहाँ है, आसक्ति जहाँ है, उस अहम को तो आप और पोषित कर रहे हो। महल तो और बढ़िया बना रहे, तो ये सब विकार उसी में तो रहते हैं। अगर रात से समझ में थोड़ी आता। अब एक अहम बैठा हुआ है। अब अगर किसी गिरिराज जी की तलहटी की लता के नीचे बैठकर 5 मिनट जप करते हुए रोए, उसका तो अहम थोड़ी बनेगा। और वो सीधे प्रभु की भक्ति इसीलिए बिना सत्संग के नहीं हो सकती। बिना संत महात्माओं के वाणी के अनुसार चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। उसे आम में पुष्ट हो रहा है सभा में कि ऐसा ऐसा हम ऐसा हम ऐसा। क्रियाओं से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि आप कहोगे कुछ क्यों नहीं होता, तो क्रियाओं से शुभ होता है।
तो आपसे बहुत अशुभ तो हो रहा है ना, तो सुबह अशुभ के पचड़े में तो हम फंसे हुए हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी अशुभ। अरे कोई ऐसा मार्ग पकड़ो जिससे ये दोनों नष्ट हो जाए और सदैव आनंद बना रहे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए, शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो जाए। अशुभ जो है वो लोहे की जंजीर है और शुभ जो है सोने की जंजीर है, लेकिन बांधने का काम तो दोनों कर रहे हैं। मुक्त तो हम हुए नहीं ना, पर ये मुक्त होना कौन चाहता है? सबका प्रयास ये रहता है कि हमसे ऐसे दान्य पुण्य बन जाए कि जो हम पाप करते हैं वो नष्ट हो जाए, हमें कभी दुख ना हो। असंभव। अगर शुभ का कर्म जो आपने किया है उसका फल है, तो अशुभ जो कर्म किया है वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान की वाणी है। अगर बचा जा सकता है तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में हो जाओ, तो वो दोनों खत्म कर देंगे आपकी, न शुभ न अशुभ। शुभ में जैसे स्वर्ग आदि लोक गए, अशुभ में नरक आदि गए। शुभ अशुभ दोनों का बचाव पक्ष रहता है, तो यहाँ गए मृत्यु लोक में आ गए, अलग अलग लोक का। और भगवान की शरण में होकर के हमसे जो भी शुभ अशुभ बने या बनेंगे, वो करुणा निधान तो गुण अवगुण जितने भी हैं वो हमें बांध नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु की शरण में फिर वो सम्मान करते हैं। ये बात समझ जल्दी है। हम मन के द्वारा प्रेरित होकर शुभ कर्म भी करते हैं, बड़े बड़े हत्यारे भी शुभ कर्म करते हैं। वो देवी में घंटा चढ़ाते हैं, ऐसा वैसा सब। कोई बड़े बड़े चोर डाकू ये भी तो शुभ कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सृष्टि में नहीं जिससे केवल शुभ हो या केवल अशुभ हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति है 3 गुणों के द्वारा बनी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो बड़े बड़े जो शुभ कार्य करने वाले, जब तमोगुण आता है तो उनसे भी अशुभ बन जाता है, जब रजोगुण आ जाता है उनसे भी भोग चेष्टाएं हो जाती है, क्योंकि गुण धर्म का प्रभाव है। भगवान की भक्ति इन गुणों से ऊपर उठा देती है, त्रिगुणातीत कर देती है। अब वो एक रस है, अब वो गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। जब वास्तविक भक्ति आ जाएगी, अब उसे कोई बांध नहीं सकता, तभी वो आनंद में रहता है। पर इस आनंद को पाना कहां कोई चाहता है? अंदर की बात बता रहे हैं, लाखों में एक की बात हम नहीं कहते, लाख में नहीं, लाखों में एक की बात हम नहीं कहते, बल्कि सबकी बात कह रहे हैं कि हमारे शुभ कर्म हो। शुभ कर्म का फल ये हो कि जो हमारी वासना से अशुभ कर्म हो रहे हो वो क्षमा हो जाए, वो गलती क्षमा हो जाए, और मैं कभी दुख ना पाऊं, जैसा चाहूं वैसी सुविधा बनती रहे, बस बढ़िया सुख पूर्वक जीवन हो। ये लाखों में एक की बात नहीं, सबकी बात है। एक कोई ऐसा होगा कि चाहे जितना कष्ट मिले बस इस जन्म में प्रभु मिल जाए। मैं मुक्त होना चाहता हूं, झंझट से मुक्त होना, ये छल कपट रूपी संसार से मैं मुक्त। कोई बिरला एक होगा, नहीं तो लाखों की अंदर की भावना यही होती है कि आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, हमारा परिवार सुखी रहे, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम जिए, हमें कोई दुख ना आवे, कोई परेशानी ना आवे। ये जो लाखों की भीड़ लगती है ना, ये उसी में लगती है, लाखों की भीड़। हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धनवान हो जाओगे, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा, और उसी से पूछो उस मंत्र देने वाले की जो ठेका ले रहा है कि तुम्हारी इच्छा धन के है कि नहीं। अगर इस मंत्र से धनवान ऐसे हो जाते कि इच्छा न होती तो आप पहले हो जाते। अगर आपके पास ऐसा कोई मंत्र है कि आपको दुख ही नहीं मिलेगा तो आपको तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, आपके पास तो कई मंत्र होंगे। लेकिन इस मार्ग में जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं वो यही उपदेश करते हैं, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे सहने की ताकत मिले और उस परिस्थिति में मैं प्रभु को भूलू ना, कभी गलत काम न करूं और सच्चे मार्ग का पथिक बनूं। चाहे जितना कष्ट मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वो सच्चे मार्ग का पथिक होता है। पर ऐसा कहाँ मांगा जाता है? सोचो ना, सब सोचो, अपने सब इसी विधान में लगे कि जो हम चाहें वो होना चाहिए। सच्चे मार्ग का पथिक अपनी चाह को प्रभु को समर्पित कर देता है। बात देख लो प्रभु, अब हमारा तो हो गया, जो कुछ होना था हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही हमारे हो, हमारी चाह कभी पूर्ण न हो, आपकी चाह की सदैव जय हो, आप जैसा चाहो वैसा ही हो, और ये मैं स्वीकार करूं, मुझे आप चाहिए। अब ये कोई लाखों में एक चाहता है, कोई लाखों में। ये बड़े भाग्य की बात है जिसके मन में बात आ जाए। फरवरी से मैं आपसे जुड़ा हुआ था 2021 और आपके प्रवचन सुन के मतलब अंदर से त्याग और वैराग्य की भावना आ रही। प्रभु जी ऐसा संयोग बना कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संयोग बन रहा है, तो
महर्षि गृहस्थी में प्रवेश करने से क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति में कोई बाधा ना आए? पहली तो बात यह है कि हर सावधानी हमारी है कि मैं प्रभु का हूं, कभी किसी को अपना नहीं मानूंगा। पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, सब है भगवान के द्वारा सब रचा हुआ विधान है। मेरे भगवान इन सब रूपों में आकर हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए रूप धारण किए हुए, और सत्य विषय भगवान के सिवा कोई है नहीं। तो हे प्रभु, आपके सिवा अन्य रूपों में मेरी आसक्ति न हो जाए, इतनी कृपा करते रहना। पत्नी से सुख लेने की भावना, पुत्र से सुख लेने की भावना या मित्र से सुख लेने की भावना ये बांधती है, और उनको सुख देने की भावना ये मुक्त करती है। प्रभु ने हमें परिवार दिया है कि सेवा करो इनको और सेवा का फल मेरे को मांगो। हे प्रभु, इस सेवा का फल आप हो। गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। त्याग वैराग्य अंदर का विषय है। मान लो बाहर से हम वैरागी हैं और अंदर से हम ये सब संसारिकता रखें तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। और अंदर से आप संसारिकता को पसंद नहीं करते, भगवान को पसंद करते हैं, बाहर से पैंट शर्ट में, तो आप साधु ही हैं, आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। समझ रहे हो? भगवान को प्यारे का मतलब जैसे कि भगवान को प्यारे हो गए, वो बात ले भगवान को प्यारे हो गए तो आप भगवान के लाडले भक्त बन जाएंगे। ऐसा जो भी कार्य करे वो भगवत भाव से करे। भगवत भाव से चूक हो जाए तो बाद में उसे समर्पित कर दे। जो भी यत करोषि, यत करोषि, उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा, यत करोषि, बस जो भी करो प्रभु को सामने रख के करो, जो भी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब रचा हुआ है ना। बस हर बात उन्हीं से। ब्याह करने जा रहे हो, उनको प्रणाम करो, उनको साथ लो, चलो हमारे साथ चलो, क्योंकि हम आपके बिना नहीं जाएंगे। और आपकी भावना होनी चाहिए प्रभु मेरे साथ है। हर जहां भी हो देखो प्रभु, अब आप देखो, बैठो, आपकी प्रसन्नता के लिए ही है। जो कुछ भी है सब आपकी प्रसन्न। नाथ, आप मेरे ऐसे यार हो कि हम आपसे कोई छुपाव नहीं करेंगे। हमने आपको वरण किया है, जहां भी होंगे आप और हम साथ होंगे। देख लो, आनंद ही आनंद रहेगा। पर ये टिकेगा नहीं क्योंकि माया भगवान की ऐसी बलवती है ना, टिक ले। अगर ये टिक जाए तो बादशाह हो, फिर तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। फिर तो चमत्कार हो जाएगा। बस सच्ची दोस्ती इन्हीं से कर ले। कोई भी कार्य करने के पहले एक नजर अंदर डाले, हाँ ठीक है आप हो ना, बस ठीक है, अंदर आप साथ रहना, प्रभु आप साथ रहना, बस। तो गृहस्थी कुछ, चाहे जितना भटकाव वाला जंगल हो, जो जंगल को रचा है, जिसने उस बगीचे को लगाया है, अगर वो साथ है तो हम भटक थोड़ी जाएंगे। उसको तो एक एक पौधे की नस नस पता है ना, क्योंकि वो माली है। इस माया रूपी बगीचे को उसी ने बनाया है, और वो हमारे साथ, तो हमें फंसना कहाँ होगा, क्योंकि वो हमारे साथ है ना, जिसने इस माया को रचा है। खत्म। आनंद ही आनंद है। दसों दिशाएं, ये संसार दुखी उनको करता है जो प्रभु से विमुख है। जो प्रभु के सम्मुख है, संसार उनके लिए दुख स्वरूप नहीं रहता, सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और जहां प्रभु से विमुख हुआ तो वही सब जलाने वाला, दुख देने वाला बन जाता है।